हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि कछुए पर धन वर्षा, यह हमें लगता है कि आजकल तो लोग गोडाउन शिफ्टिंग और टीटी ये सब चीज़ों में ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आज से 8 से 10 साल पहले यह कछुए पे धन वर्षा का खेल बड़ा ही प्रचलन में था। आज कल तो सुनने में नहीं आता, लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रचलन में थी। अब इसका क्या माजरा है, क्या ये वाकई में सच है, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, आज थोड़ा इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे। तो देखिए, इसमें जो कछुआ होता है वह कछुआ 20 नाखून का होना चाहिए, 20 प्लस ही होना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उसका एक वजन भी होता है। कुछ जो कारीगर होते हैं, कुछ जो साधक होते हैं, वह बोलते हैं कि 20 नाखून हो, जैसे कि 2 किलो का हो या 2.5 किलो का हो, या ऐसे कुछ एक संख्या होती है, वह संख्या होनी चाहिए। कुछ लोगों में वज़न का कोई खेल नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर वज़न का खेल होता है कि लोग बोलते हैं कि इतने किलो का होगा तो उस पर इतने 100 करोड़ या इतने करोड़ की बारिश हो सकती है, ठीक है। अब ये हो गई एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कछुआ तो मान लीजिए अब आपको मिल गया, अब आपने नाखून भी गिन लिए, 20 नाखून है पूरे, ठीक है। कछुआ आप लेकर के आ रहे हैं, जिस दिन कारीगर आने वाला है उसके उसी दिन या उसी दिन रात में या 5 मिनट के लिए आप हटे तो क्या हुआ कि कछुए ने अपने नाखून को ही चबा लिया, उसने नाखून ही अपने खा गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, कछुए की जो सुनने की रेंज होती है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक की होती है। आप अगर उसको ला दिए और उसको छोड़ करके अगर आप 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में कहीं बात करेंगे तो उसको सुनाई देने लगेगा। उसकी सुनने की रेंज इतनी तगड़ी होती है कछुए की, बहुत तगड़े तरीके से वो सुनता है। तो इसके लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर पे ही जाके आपको बात करनी होगी। और मेन चीज़, आपके मन की भावना, ये भावना को भी बड़ी तेज कैच करते हैं सब आपके, ठीक है। अब जानते हैं कि इस पे बारिश होती कैसे है। तो किया क्या जाता है, कछुए को लाया जाता है, एक त्रिकोण बनाया जाता है। त्रिकोण बना करके उसमें, अब इसमें कौन सी शक्ति का प्रयोग होता है ये तो देखिए हमें नहीं पता, और क्या होता है यह भी नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे एक मित्रवत प्रकार के लोग थे, उनके माध्यम से एक बार यह कार्य करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। तो अभी जानते हैं कि त्रिकोण बनाते हैं। त्रिकोण बनाने के बाद उस कछुए को बीच में रखा जाता है, फिर उस पे लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र होते हैं, लक्ष्मी जी के रिलेटेड। उसमें कौन सी शक्ति आती है यह तो नहीं पता, क्योंकि देखिए हम कभी इस कार्य को किए नहीं हम इस कार्य पे कभी बहुत ज़्यादा अंदर गए। जो लोग किए हुए हैं या जो लोग फेल हुए हैं, हमारी उनसे बातचीत थी, तो वो बोलते थे कि उसको बीच में रखने के बाद उस कछुए पे पूजा की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है, फिर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप किया जाता है, हवन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कछुआ जब शक्ति जागृत हो जाती है मंत्र की ऊर्जा से, जब मंत्र की ऊर्जा कार्य करना शुरू कर देती है, तो कछुआ ऑटोमेटिक अपने ही मंत्रों के प्रभाव से वो कछुआ घूमने लगता है। ऑटोमेटिक घूमने लगेगा, मतलब जैसे कि पंखा नाचता है ना, पंखा घूमता है ना, वैसे पंखे की तरह ही घूमने लगता है। अब जब ये घूमने लगेगा तो उसी समय धन की बारिश होने लगती है, और उसके अंदर, कछुए के अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि बता क्या चाहिए तुझे। तो उस समय साधक जो भी डिमांड करता है कि हमें इतना नोट चाहिए, इतना धन चाहिए, अच्छा, वो जब गिरने लगती है तो उस समय धन उसके ऊपर से ये नाचता रहता है, धन गिरते रहता है। इसका एक लिमिट होता है, जैसे कि हर कछुए का कोई 20 नाखून का है, तो वजन के हिसाब से इसमें बारिश होती है,
तो जैसे मान लीजिए कि 2 किलो का है, तो 2 किलो का है तो 2 किलो में मान के चलिए कि तकरीबन 40 से 50 करोड़ तक की बारिश करना संभव होता है। अगर ज़्यादा की जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि कछुआ फट जाता है, जैसे बम की तरह कछुआ एकदम नाचते नाचते फट जाएगा। वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी जीव की जान लेना या किसी की भी जान लेना यह अच्छी बात नहीं होती। जब आप किसी को जान दे नहीं सकते तो आप किसी की जान ले नहीं। तो कछुआ जब ज़्यादा उस पर बारिश हो जाती है तो कछुआ ऑटोमेटिक फट जाता है। किसी किसी केसों में तो क्या होता है कि कछुआ फटा, नोट भी खत्म हो गए। तो उन्होंने जो किया था कि कछुए पे बारिश जब की थी उन्होंने, तो बारिश वह किए, करीबन 60 से 70 करोड़ रुपए गिर चुके थे। गिरने के बाद क्या हुआ कि और मंगाने की और लालच के चक्कर में और ज़्यादा के चक्कर में वो मंगाते गए और कछुआ फट गया। फटने के बाद क्या हुआ कि नोट, जितने भी नोट आए थे सारे के सारे नोट वहीं पर जल गए। जहाँ कछुआ फटा तुरंत ही वहाँ नोटों में आग लग गई, नोट भी जल गए और जो साधक था कार्य करने वाला उसी में उसको भी चोट आ गई, वो भी जल गया, उसके भी चेहरे पर दाग वाग लग गए, शरीर आधा जल गया, मतलब बहुत सारी परेशानियां भाई। तो आशा करते हैं साधकों कि ये कछुए पे धन वर्षा का जो वीडियो हमने बताया या जो बातें हमने बताई, इस बातों से आपको कुछ समझ में आया होगा। और देखिए, सर्वप्रथम बात कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़े तो अच्छा है। 2 रोटी मेहनत की कमाइए, मेहनत की खाइए, वह बहुत अच्छी बात है, वह कमाई आपको सूट करेगी। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। लेकिन अगर पढ़ते ही हैं तो थोड़ी सी सावधानी के साथ पढ़िए, क्योंकि जानकारी हमारा देना आपका काम था ताकि आप लोग लूटे ना जाए। चलिए, इसी के साथ चलते हैं साधकों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।